बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रुमैसा। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, डार्क देवर एंड गोल्डन आई, जिसका मतलब है वो स्याह रंग के थे, सुनहरी आंखों वाले थे। तो इसमें कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जिस कैरेक्टर्स में एक फैमिली का जिक्र किया गया है, जिसकी फैमिली को हम कहेंगे मिस्टर बिटरिंग एंड फैमिली। इसमें 5 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हैरी, यानी कि मिस्टर बिटरिंग, हैरी बिटरिंग। सेकेंड आ जाती है कोरा, वाइफ ऑफ हैरी बिटरिंग। थर्ड आ जाते हैं डैन एंड डेविड, ये सन है कोरा एंड हैरी के बेटे हैं। लोरा एक डॉटर है हैरी और कोरा की। तो उसके बाद जाता है सैम, ये फ्रेंड है हैरी का। तो स्टोरी डिस्कस करते हैं हम। स्टोरी ये एक साइंस फिक्शनल स्टोरी है दैट इज स्पेक्युलेटेड अबाउट फ्यूचर, यानी कि ये फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करती है। व्हाट विल और मे हैपन इन केस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियर वार, यानी कि ये क्या होगा और क्या होने वाला है न्यूक्लियर वार के बारे में सारी प्रेडिक्शंस करती है। इट इज़ रिटन बाय रे डॉगलस ब्रैडबरी, कि ये इनके लिखी हुई स्टोरी है। तो इसकी सेटिंग किस जगह पर है? ये मार्स पर हुई है, यानी कि एक प्लैनेट है जिसका नाम मार्स है, या वहाँ पर इसकी सेटिंग हुई है। तो जैसे कि ये स्टोरी एक रियलिटी बेस पर नहीं बनाएंगे, ये साइंस फिक्शन स्टोरी है जो कि एक सोच के ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि साइंस फिक्शन स्टोरी है, इसमें रियलिटी नहीं है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि अर्थ पर एक न्यूक्लियर वार होने वाली है। ये एक एटमी जंग है जिसमें एटम बॉम्ब का यूज़ किया गया है, और जहाँ पर एटम बॉम्ब का यूज़ कर दिया जाए वहाँ पर दूर दूर तक से ज़िंदगी का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जान बचाने के लिए ये जितनी तादाद ऑलमोस्ट 1000 पर्सन्स थे, लोग थे, जो वो प्लैनेट मार्स पर जाते हैं। और जब वार ख़त्म होने की हो जाएगी तब ये वापस आ जाएंगे। उन्हीं लोगों में शामिल है बिटरिंग फैमिली, जो कि न्यूयॉर्क में रहती है। ये फैमिली एक रॉकेट के ज़रिए मार्स पर पहुंचते हैं। तो वहाँ पर अर्थ से आए हुए लोग पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने एक बस्ती बना रखी थी। उस बस्ती में वो एक लकड़ी के, यानी कि वो बस्ती में लकड़ी के घर, दुकानें, थिएटर वगैरह बनाए हुए थे। हैरी को वहाँ का माहौल शुरू से ही अजीब लगता था। जैसे ही वो रॉकेट से उतरता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि उनको वापस चले जाना चाहिए, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है कोरा, वो कहती है कि हमें अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो जंग छिड़ने वाली है, तो इसलिए हमें वापस नहीं जाना चाहिए, हम इस रिस्क नहीं ले सकते। बिटरिंग फैमिली लकड़ी के एक छोटा सा वाइट घर बनाती है, वाइट कलर का घर बनाती है, और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन हैरी और कोरा अपने फ्यूचर को लेकर, यानी अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत खौफजदा है, यानी कि इस प्लैनेट की आबो हवा ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं, यानी कि ह्यूमंस के लिए ये बेहतर आबो हवा नहीं है। इसका क्लाइमेट वो न सिर्फ उनकी याददाश्त पर बल्कि उनके रंग और हाइट, फिजिकल अपीयरेंस जो भी है ना, उसको कम्प्लीटली चेंज कर देता है। वो कहता है कि मार्स के आबो हवा में ज़रूर ऐसा कोई वायरस है जो बहुत जल्द उनकी आइडेंटिटी चेंज कर देगा, यानी छीन लेगा। लेकिन कोरा हर बार यही कहती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, यानी कि जंग ख़त्म होने तक यहाँ ही वेट करना पड़ेगा उन लोगों को। हैरी अपने तीनों बच्चों को समझाता है कि जो वहाँ पर खंडर है ना, वहाँ पर आप लोगों ने नहीं जाना, जो मार्स पर खंडर है, क्योंकि वो मार्स पर रहने वाले लोगों के घर है जो मार्स पर पहले से रहते थे, उनके घर है जो खंडर बन चुके हैं, वहाँ जाने से मना करता है उन लोगों को। फिर एक दोपहर को उनकी बेटी लोरा रोते हुए उनको बताती है कि रेडियो से वो एक न्यूज़ सुनकर आ रही है, जिस पर बताते हैं कि अर्थ पर जंग शुरू हो चुकी है, जंग का आगाज़ हो चुका है, और एटम बॉम्ब से न्यूयॉर्क पर हमला किया गया है, और उसी के नतीजे में तमाम रॉकेट्स तबाह हो चुके हैं। यानी कि जिस रॉकेट्स पर वो मार्स पर आए थे ना, वो बताते हैं कि वो रॉकेट्स भी तबाह हो चुके हैं, क्योंकि वो रॉकेट्स बाद में वापस चले जाते हैं, वही रॉकेट्स जिनकी मदद से उन्होंने दोबारा वापस जाना। अब वो यहाँ पर हमेशा के लिए फंस चुके हैं। ये न्यूज़ उनके लिए इंतहाई परेशान थी। हैरी को पसीना आने लगा, यानी कि हैरी पसीने में भीग गया था ये न्यूज़ सुन के। वो तसल्ली देता है, अपने बच्चों को तसल्ली देता है कि वो सब ठीक कर लेगा, लेकिन वो खुद भी बहुत खौफजदा होता है, क्योंकि मार्स की हवा उन पर उनके बच्चों के लिए, उनके बनाए हुए जो घर हैं उनको भी बहुत इफेक्ट करेगी। लकड़ी के पीसेस जिनको जोड़कर घर बनाया गया था वो सब टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब वो किसी इंसान के घर तो लग ही नहीं ना रहे थे। अब वो हैरी शहर की तरफ जाता है और वहाँ पे देखता है कि चाय की दुकान पर कुछ लोग गपशप लगा रहे होते हैं। तो वो उनसे जाके कहता है कि हमें वापसी का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये एरिया, ये क्लाइमेट उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना उनके बच्चों के लिए ठीक है। लेकिन उनमें से कोई भी हैरी की बात को संजीदा नहीं लेता, और हैरी उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि एक दूसरे की हेल्प से हमें एक रॉकेट बनाना चाहिए। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि मेरी वर्कशॉप में सारा सामान मौजूद है, यानी कि वो जो आदमी कहता है ना, वो वहाँ पर पहले से ही रह रहा था। हैरी बिटरिंग फैमिली के से पहले ही वहाँ पर वो शिफ्ट हो गए थे मार्स पर। और वो कहता है कि मेरी वर्कशॉप में सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको चीज़ें मिल जाए तो उनको $500 सिर्फ जो चाहे वो $500 देकर ख़रीद सकते हैं। लेकिन कोई भी
उसकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो इसकी मदद करेगा ना उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो रॉकेट बना नहीं सकेगा। उसी ग्रुप में एक लड़का सैम भी होता है जो फ्रेंड होता है हैरी का। हैरी उसको देखता है और कहता है कि उसकी आइज़ जो पहले ग्रे थी ना, अब वो येलो हो चुकी हैं। फिर वो पहले से ज़्यादा लंबा और दुबला पतला हो गया है, जिस पर सैम हैरी से पूछता है कि आपकी आइज़ की रंगत पहले कैसे थी? तो हैरी जवाब देता है कि ऑफ कोर्स ब्लू। तो सैम अपने पॉकेट से ना एक मिरर शीशा निकालता है, पॉकेट मिरर, तो वो उसको निकाल के हैरी को देता है। हैरी को कहता है कि आप देखें। तो हैरी अब अपनी आइज़ को देखता है ना, तो उसको भी लगता है कि उसकी आइज़ में ना येलो डॉट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। में ना जो शीशा होता है जो सैम ने दिया होता है ना, तो हैरी गुस्से में आकर वो शीशा तोड़ देता है और अकेले ही रॉकेट बनाना शुरू कर देता है। गर्मी का मौसम ऐसे गुजर जाता है और ऐसे ही गुजर जाता है क्योंकि कि रॉकेट नहीं बनता, क्योंकि जाने तक हैरी रॉकेट बनाने में नाकाम रहता है। और हैरी बैटरी की रंगत पहले से ज़्यादा काली होगी, यानी वो डार्क कलर का हो गया। उसकी आइज़ कम्प्लीटली येलो यानी कम्प्लीटली सुनहरी हो चुकी हैं। वो अपने मार्बल के घर के बाहर खड़े हैं जो कि पहाड़ पर है और वादी के उस पार देख रहे हैं। यानी कि पहले वो मार्स पर रहते थे, लेकिन वहाँ की आबो हवा उनके लिए ठीक नहीं थी, तो वो मार्स के एक साइड पे पहाड़ हैं, तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर उन लोगों ने मार्बल के घर बना लिए थे, तो अपने मार्बल के घर के बाहर खड़ा हुआ है। मार्स पर आने के बाद, जो उन्होंने मार्स पर आने के बाद अपने घर बनाए थे, वो घर जो कि मार्स की ज़मीन पर बनाए गए थे और मार्स की आबो हवा से ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। यानी कि मैंने बताया कि वो मार्स के पहले जहाँ पर उन्होंने पहले घर बनाए थे लकड़ी के, तो वो आबो हवा जैसे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, इंसानों के घर तो लग नहीं रहे थे, तो वो ख़राब हो चुके थे। तो फिर उन्होंने साइड पर पहाड़ थे, वहाँ पर जाके नए घर बना लिए मार्बल के। यही वजह थी कि सब लोग पहाड़ों पर मुंतकिल हो गए थे और मार्बल के घरों में घर बना रहे थे और वहाँ पे रह रहे थे। हैरी अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये ज़मीनी लोगों के घर बहुत मजाक का खेज है, यानी कि बहुत अजीब है, जिस पर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। और कोरा कहती है कि शायद उनको इससे बेहतर घर बनाने नहीं आते होंगे, वो फिर हंसने लग जाते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मार्स से आबो हवा उनको कम्प्लीटली कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि उनके जो कलर थे वो पहले सफ़ेद थे, लेकिन अब उनके कलर डार्क हो चुकी हैं। उनकी आइज़, जैसे कि हैरी की आइज़ पहले ब्लू थी, तो अब वो कम्प्लीटली येलो हो गई हैं। सैम की आइज़ ग्रे थी, तो वो भी बिल्कुल येलो हो गई हैं। तो उनकी, मैंने कहा था, फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दिया। तो यहाँ पर उनकी जो मेमोरी है ना, उनकी मेमोरी कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई है। जो वो कह रहे हैं ना कि ह्यूमंस के घर है, वो उनके घर थे पहले और अब उनको याद भी नहीं कि ये हमारे घर थे। वो कहते हैं कि ये ह्यूमंस के घर है, कितने अजीब घर, इनको तो घर बनाने नहीं आते होंगे, तो हंसना शुरू कर देते हैं इसलिए। यानी कि अब यहाँ पे होता है कि डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, ये अब यहाँ पे प्रूव हो गया है। इसी तरह 5 साल के बाद एक रॉकेट मार्स पर लैंड करता है। उनमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं, ऐ ज़मीनी लोगों, हमने जंग जीत ली और हम आपको वापस लेने आए हैं, वापस ले जाने हैं। यानी कि कौन लोग थे जिन्होंने नीचे जंग लड़ी थी? वो लोग 5 साल तक ये जंग जारी रही और 5 साल के बाद जब वो रॉकेट से मदद से मार्स पर आए हैं, तो वहाँ पे आके कहते हैं, ज़मीनी लोगों, हमने जंग जीत ली और हम आपको वापस ले जाने आए हैं। लेकिन उनको वहाँ पर एक दुकान में जंग लूज रॉकेट के अलावा कुछ नहीं मिलता, और वो रॉकेट भी वो होता है जो हैरी ने बनाया होता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तो वही उस रॉकेट के अलावा, रॉकेट के स्ट्रक्चर के अलावा उसको उनको और कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर वो पहाड़ों पर जाते हैं, तो वो अपने बॉस को आकर बताते हैं कि उनको ज़मीनी लोग तो नहीं मिले, लेकिन मार्स के लोग हैं जो कि मार्बल हाउसेस में रहते हैं। तो अब वो जो वहाँ पर गए थे ना लोग, जो उनको लेने गए थे, अब उनको भी नहीं पता कि ये ज़मीनी लोग हैं। वो यही समझते हैं कि ये मार्स के लोग हैं, ज़मीनी लोग तो वहाँ पर हैं ही नहीं। तो वो, उनकी रंगत ब्लैक है और उनकी सुनहरी आइज़ हैं, तो लंबे हैं, खूबसूरत भी हैं और दुबले पतले भी हैं। उनका रवैया बहुत दोस्ताना है, फ्रेंडली है और इखलाक तो उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। वो अंग्रेज़ी की ज़बान भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन ज़मीन से आने वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। यानी कि वो लोग आकर अपने कैप्टन को बताते हैं, जो वो ढूंढ रहे थे ना ज़मीनी लोगों को, तो वो जब देखते हैं पहाड़ों पर जाकर, तो उनको वहाँ पे मार्स के लोग नज़र आते हैं। होते तो ज़मीनी है, लेकिन उनको नहीं पता, तो वो समझते हैं मार्स के हैं, तो वो वापस अपने है, लेकिन उनको ज़मीनी लोगों के बारे में नहीं पता, वो जानते नहीं हैं। कैप्टन को खदशा होता है कि वो कहीं मार्स के लोगों ने उनको मार ना दिया हो, लेकिन वो बताते हैं कि मार्स के लोग बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ज़मीनी लोगों की ऐसा कैसे कर सकते हैं? हो सकता है ज़मीनी लोग किसी बीमारी की वजह से मर गए। एक ऐसा राज था जो फिर कभी भी नहीं खुलता। यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर के पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।